हेलो। आ, तो आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये जो सब्जेक्ट है इसमें एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। सो ये सब्जेक्ट में टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट्स, ये 16 मार्क के लिए इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है वो पीएलसी फंडामेंटल है, इसमें लगभग 14 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा जो है पीएलसी प्रोग्रामिंग बेसिक, इस पे लगभग 14 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाँच चौथा जो है पीएलसी वायरिंग डायग्राम एंड लैडर, इसमें लगभग 18 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। और पांचवा जो है स्काडा एंड डीसीएस, इसमें लगभग 8 मार्क के लिए। ये जो पांचवा चैप्टर है इसमें सिर्फ 5 या 6 ही क्वेश्चन है, इसमें से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके। सो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग यूनिट्स पे हम आज देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन यूनिट है वो है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट। अब इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट में सबसे पहले तो जो आता है कि नीड ऑफ एटोमेशन क्या है, एटोमेशन की जरूरत क्या है, ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो एटोमेशन के एडवांटेजेस क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है, वो पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एनओ एंड एनसी कॉन्सेप्ट। ओके। चौथा है इसमें कैसे है कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट में अलग अलग टाइप के सेंसर्स हम यूज करते हैं एज ए इनपुट डिवाइस, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस यूज करते हैं जो एक्चुएटर्स होते हैं। उसमें सोलेनॉइड होता है, रिले होता है। ओके। तो उस पे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरली जो पूछे जाते हैं वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो दो टाइप के, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। सो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर या फिर कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर पे। ओके। उसके बाद में एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन जो है वो है कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग में क्या फर्क है, इसको कंपेयर कीजिए। ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके। उसके बाद में जो है कि अलग अलग सिंबल्स आते हैं। पुश बटन का सिंबल क्या है, लिमिट स्विच, प्रॉक्सिमिटी स्विच, प्रेशर स्विच, टेम्परेचर सेंसर, मोटर, इस कोई भी आपको नाम दिए जाएंगे और उसको सिंबल। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन 1 में पूछा जा सकता है या क्वेश्चन 2 या 3 में 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ओके। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन 2 वायर कंट्रोल एंड 3 वायर कंट्रोल, ये भी 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। ओके। सो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इसमें से कोई आ सकते हैं। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम। इसमें हो सकता है ड्यूअल स्टार्टर के लिए पूछी जाए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन ऑफ इंडक्शन मोटर के लिए पूछी जाए, या फिर स्टार डेल्टा के लिए। स्टार डेल्टा के लिए अगर पूछी जाती है तो उसमें सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा के लिए पूछा जाता है, या कभी कभी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा के लिए पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन जो है ये आते हैं चैप्टर नंबर 1। अब ये जो 16 मार्क के क्वेश्चन है, सो हमने जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए लगभग इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके। जब ये 16 मार्क का है तो एक्चुअली इसमें आते हैं 24 मार्क के क्वेश्चंस, 24 में से आपको 16 मार्क के सॉल्व करने होते हैं। ये हो गया आपका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट इसमें स्कोरिंग के चांसेस अच्छे हैं। जो दूसरा चैप्टर है पीएलसी फंडामेंटल, अब ये पीएलसी फंडामेंटल में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब देखते हैं। पीएलसी के फंडामेंटल जो है उसमें क्या पूछा जा सकता है कि पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम निकालिए, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि पीएलसी पावर सप्लाई की ब्लॉक डायग्राम निकालिए और उसके फंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। एक और जो क्वेश्चन है वो हो सकता है कि पीएलसी में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से लगते हैं, ये 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या 4 मार्क के लिए। ओके। तीसरा जो है कि इस पीएलसी के एडवांटेजेस क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथा जो क्वेश्चन कॉमनली आस्क होता है कि इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल, इसमें हो सकता है कि आपको डिजिटल इनपुट मॉड्यूल के लिए पूछा जाए या हो सकता है डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल के लिए पूछा जाए। अब ये डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दो टाइप के होते हैं, एक एसी मॉड्यूल होता है और एक डीसी मॉड्यूल हो सकता है। सो इसमें आपको आइदर एग्जाम में डिजिटल इनपुट मॉड्यूल एसी टाइप, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल एसी टाइप, या डिजिटल इनपुट मॉड्यूल डीसी टाइप, या डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल डीसी टाइप, इसमें से कोई पे भी एक क्वेश्चन आने वाला है। कभी कभी एनालॉग मॉड्यूल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन वो कम रहता है। 2 मार्क के लिए अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसमें स्कैन साइकिल हो सकता है, वॉच डॉक्टर प्राइमर का डेफिनेशन क्या है, और स्टेटस एलईडी किस लिए यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके। अब तीसरा क्वेश्चन जो है कि ऑप्टो आइसोलेटर क्या होता है और ऑप्टो आइसोलेटर का रोल क्या होता है पीएलसी में,
ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। सो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये ब्लॉक डायग्राम जो है, इसमें पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम अगर पूछते हैं तो कभी कभी ये 4 मार्क के लिए आती है, या कभी कभी अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन 6 मार्क के लिए भी क्वेश्चन 5 में पूछ सकते हैं। फिर अलग अलग मॉड्यूल जो है उसमें स्पेशल मॉड्यूल आते हैं, उसमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल, पीआईडी मॉड्यूल, और कभी कभी स्टेकर मोटर मॉड्यूल का भी पूछा जा सकता है। पीएलसी में अलग अलग मेमोरीज रहती है, तो कौन सी मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, उसका कभी कभी पूछा जा सकता है। ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 2, जिसको है 14 मार्क का वेटेज। ओके, इसमें तो क्वेश्चन लगभग फिक्स ही है, इसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 3, ये तो काफी सिंपल है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी प्रोसेसर यूनिट। पीएलसी प्रोसेसर यूनिट का ब्लॉक डायग्राम निकालिए और उसके हर फंक्शन, हर ब्लॉक का फंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा हो सकता है कि लॉजिक गेट्स है, तो लॉजिक गेट जो है इसमें अपना एंड लॉजिक, और लॉजिक, नॉट लॉजिक, नैंड लॉजिक, नॉर लॉजिक, एक्स और एक्स नॉट, ये जो लॉजिक गेट है उसके लिए लैडर डायग्राम निकालें। ये प्रोग्रामिंग का पार्ट हो जाता है बेसिकली। उसके बाद में इस क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर पे पूछे जाते हैं टाइमर। ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऑफ डिले टाइमर क्या होता है, अप काउंटर क्या होता है, डाउन काउंटर क्या होता है, इसमें भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और हो सकता है कि आपको किसी एक एप्लीकेशन दी जाए कि नीचे एक मोटर है, वो 15 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद, या एक मोटर चालू करने के बाद में दूसरी मोटर 20 सेकंड बाद चालू हो जाए, ऐसा कोई तो एक एप्लीकेशन दिया जाएगा और उसकी लैडर डायग्राम आपको निकालनी होगी। ये क्वेश्चन आते हैं लगभग थर्ड चैप्टर में। उसके बाद में अलग अलग इंस्ट्रक्शन से कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है। सो पीएलसी के लिए ईफ क्लोज यानी क्या है, ईफ ओपन यानी क्या होता है, आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ऐसे पीएलसी के प्रोग्रामिंग में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन लगती है वो पूछा जा सकता है। या फिर प्रोग्रामिंग के लिए जो लैडर लैंग्वेज यूज करते हैं, तो लैडर डायग्राम क्या होती है, उसके रूल्स क्या है, वो पूछा जा सकता है। सो ये क्वेश्चन आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। ओके, अब चैप्टर नंबर 4 है 18 मार्क के लिए। आप अभी देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 जो 18 मार्क के लिए, अब इस 18 मार्क के लिए आपको ये आता है प्रोग्रामिंग। इसमें ज्यादातर तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली सीलिंग कॉन्टैक्ट का जो सर्किट है वो पूछा जा सकता है, या फिर डीओएल स्टार्टर का पूछा जा सकता है, फॉरवर्ड रिवर्स का पूछा जा सकता है, सीलिंग का सर्किट कभी कभी पूछते हैं, स्टार्ट स्टॉप का सर्किट पूछते हैं। ओके, उसके बाद में स्टेपर मोटर के लिए पूछा जा सकता है। फिर जो लॉजिक गेट्स, ये तो कम से कम एक क्वेश्चन आने वाले ही एग्जाम पे कि लॉजिक गेट्स का लैडर डायग्राम निकालिए। ओके, उसके बाद में पूछा जा सकता है आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट, डेल्टा स्टार्टर, 24 आवर क्लॉक, ये पूछे गए क्वेश्चन से पूछते जाते हैं। या फिर कोई एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे दिया कि दो मोटर सिस्टम है, बटन दबाने के बाद में पहली मोटर स्टार्ट होती है, थोड़ी देर बाद दूसरी चालू होती है, और बटन दबाने के बाद में, स्टॉप बटन दबाने के बाद में पूरा बंद हो जाता है। ये थोड़ा आगे पीछे करके कुछ से पूछ सकते हैं उसको। कभी कभी बॉटल फिलिंग का पूछते हैं। हाँ, अगर ये एप्लीकेशन बेस्ड पूछते हैं तो पहले आपको इसका एक सिस्टम डायग्राम निकालना होगा। सिस्टम डायग्राम निकालने के तो आपको है ना, नंबर ऑफ सेंसर्स, इनपुट क्या क्या है, आउटपुट क्या है, वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर लैडर डायग्राम आप इसका इजीली बना सकते हैं। ओके, और ये टेम्परेचर कंट्रोल पे भी पूछ सकते हैं। सो ये 18 मार्क का क्या क्वेश्चन है, इसमें स्कोरिंग के हिसाब से अच्छा ये कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा नए क्वेश्चन नहीं आते। अब जो आता है लास्ट चैप्टर 8 मार्क के लिए, स्काडा एंड डीसीएस। अब इस स्काडा एंड डीसीएस में 5 या 6 क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाता है, स्काडा का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, एचएमआई मीन्स योर ह्यूमन मशीन इंटरफेस, डीसीएस मीन्स योर distributed control system, like that. So they will ask you the full form regarding this. जो दूसरा क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है वो ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्काडा। ओके, और उसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डीसीएस है वो क्या होता है। ओके, और जो है आरटीयू का मतलब क्या है, एमटीयू क्या होता है स्काडा में, और आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा पे भी कभी कभी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आर्किटेक्चर, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ स्काडा एंड ऑल दिस सिस्टम। सो दीज आर द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। सो ये जो 5-6 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं। ओके, सो ये हो गया कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से है इस चैप्टर के। सो ये जो है
पासिंग के लिए अगर आप इतना ठीक से कर लेते तो इजीली यू कैन गेट मोर देन 40 to 50 marks in the paper. Now, we are taking